हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय माता दी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं आप लोगों के बीच में ममता देवी अपने नए ब्लॉग के साथ। तो बने रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग में। और हाँ, ब्लॉग मिस मत करिएगा, एंड तक देखिएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे पता है आप लोग व्यस्त चल रहे हैं, तो इसी व्यस्तता में थोड़ा सा टाइम निकालिए आप लोग और हमारे ब्लॉग को जरूर देखिए कि हम आप लोगों के बीच में शॉर्ट वीडियो लेके आते ही रहते हैं। अब हम ब्लॉग द्वारा भी आप लोगों के बीच में लॉन्ग वीडियो द्वारा आ रहे हैं, ताकि हमारी पहचान बने। पहले तो हम अपना फेस वैल्यू बना रहे थे, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में हमारी पहचान बने, आप लोगों से हमारी जान पहचान बढ़े। तो आप लोग अपना प्यार दुलार हमारे पे बना के रखिए। तो आप लोग अपना प्यार दुलार हमारे पे बना के रखिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे, या फिर यहाँ तक हम पहुँचे हैं तो आप लोगों के सपोर्ट के द्वारा ही पहुँचे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी आगे भी इससे ज़्यादा हमें सपोर्ट करोगे और इससे ज़्यादा हमें आगे बढ़ाओगे। तो चलिए हम बात करते हैं। आज है संडे, तो फिर हाँ, मैं आप लोगों से एक बात और बोली थी कि मैं जब बच्चों की छुट्टी होगी तो हम गांव जाएंगे। तो हम गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी स्कूल चल रहा है, इस महीने बाद हम अगले महीने में गांव जा रहे हैं। तो मैं ये भी बताई थी आप लोगों से कि मैं वहाँ जाऊँगी, तो जो मेरा गांव है पिछड़े वर्ग से, वहाँ पे मैं वहाँ का रास्ता आप लोगों को दिखाऊंगी और वहाँ का वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ब्लॉग, ताकि आप लोग देख सको कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। क्योंकि जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ ना, वहाँ जल्दी कोई जाना नहीं चाहता है, क्योंकि वहाँ रोड तो है पर सवारी का कोई साधन नहीं है, ना ऑटो का ना कुछ का। तो जिनका अपने पास बाइक हो, चाहे चक्का हो, या भी जो भी गाड़ी हो, साइकिल हो, उसी सुविधा से आना जाना होता है। पर जिनके पास जैसे कोई नहीं रहता, जिनके घर कोई इमरजेंसी रहता है, कहीं जाना पड़ता है, तो दूसरे को सिफारिश करना पड़ता है कि हमें वहाँ तक छोड़ दो। मतलब 3 किलोमीटर पैदल जाके जब हमें ऑटो मिलता है, वहाँ उस जगह का नाम है गजियापुर। तो वहाँ हम बोलते हैं कि वहाँ हमें छोड़ दो, तो वो लोग छोड़ते हैं। नहीं कोई मिला टाइम से, तो पैदल जाने में हमें 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं, 3 किलोमीटर। तब जाके हमें ऑटो या फिर जो भी सवारी का साधन है मिलता है। तो हम जब मैं वहाँ जाऊँगी ना, तो आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर कि हाँ मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, क्या करती हूँ। तो चलिए भी बने रहिए हमारे ब्लॉग में। जैसे कि आप लोगों को भी बता चुकी कि आज है संडे और हो गए हैं शाम के 7 बज रहे हैं। अभी मैं आई हूँ काम से, सुबह की गई। आज संडे था तो आज भी हमारा काम था, ड्यूटी लगी हुई थी, तो हम गए थे आज संडे को ड्यूटी। तो फिर उसके बाद मैं अभी आई 5 बजे। तो 5 बजे आई, उसके बाद शॉर्ट शूट बनाई, शॉर्ट मतलब रील्स बनाई। उसके बाद मैं सोची ब्लॉग बना के डालूँ। फिर हमारे यहाँ मैंने आपको बताया था पहले कि हमारे यहाँ जो है कि संडे को और बुधवार को मंडी लगती है। तो आज संडे है ना, तो हमारे यहाँ मंडी लगी हुई है। तो घर जाने के लिए बच्चे बोले थे कि कपड़े कुपड़े लेने के लिए। तो फिलहाल तो एक दिन गई थी बड़े मार्केट, मतलब यहाँ पंजाब से मैं चल के चंडीगढ़ के 19 में मैं गई थी, जो है कि कपड़े लेने बच्चों का। तो लेके आई, फिर भी बोले एक दो और ले लो। तो आज मैं यहाँ जो हमारे पास में जो मार्केट लगा हुआ है, वहाँ मैं जाऊँगी लेने। तो अभी थोड़ा मैं सोच रही हूँ ब्लॉग बना के अपलोड कर दूँ, ये अपलोड होता रहेगा जब तक मैं मार्केट जाके हो आऊँगी। क्योंकि ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, बस बच्चों का एक दो कपड़े लेना है। और लड़कियां हैं। मैं पहले भी कितने वीडियो में आप लोगों को बोल चुकी कि मेरी बेटियां मेरे लिए लक्ष्मी हैं। तो इन दोनों देवियों के लिए मुझे शॉपिंग करना है। तो शॉपिंग में पता है मैं मुझे क्या लेना है? इनके लिए रबर बैंड लेना है बाल में चोटी करने के लिए, और क्लेचर लेना है, और
बाल पिन लेना है, मतलब यही सब इनका जो सामान है ज़रूरत का, छोटे वही वही मुझे लेना है। तो इसीलिए मैं जाऊंगी जो है कि मार्केट। तो पहले ये ब्लॉग बना लूँगी तब जाऊंगी। और देखिए मेरी लापरवाही, मैं क्या बताऊँ अपने लापरवाही को। मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि मतलब ब्लॉग बनाऊँ, डालूँ, ब्लॉग बना के डालूँ। डालती तो हूँ, ब्लॉग में डालती हूँ, रोज़ डेली डालती हूँ, पर मैं एक ही ब्लॉग बना पाती हूँ। सुबह में टाइम नहीं मिलता, मैं सुबह उठती हूँ, फिर 1-2 घंटे लाइव चलाती हूँ, उसके बाद चली जाती हूँ। फिर शाम को आती हूँ, तो शाम को आने के बाद में 1-2 घंटे ही ब्लॉग, अरे एक ही ब्लॉग बना पाती हूँ। फिर उसके बाद फिर उसको मतलब एडिट अपलोड करने में भी मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है। उसको अपलोड करके छोड़ो तभी तो वो भी अपलोड होता है, उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए एक ही बना पाती हूँ जब तक वो अपलोड होता है, जब तक फिर 10 से 11 बज जाते हैं, सोने का टाइम हो जाता है, फिर नहीं बना पाती हूँ। तो ऐसे कर कर के मतलब एक ही ब्लॉग बना पाती हूँ, पर हर दिन ब्लॉग बनाती हूँ। तो जो लोग नए यूट्यूबर हैं या फिर जो मेरे जैसे अभी पीछे हैं, मैं उन लोगों को यही बोलूँगी कि आप लोग भी हर दिन ब्लॉग बनाया करिए। और जितना जल्दी, जितना ज़्यादा आप लोग ब्लॉग बना के अपलोड करेंगे, लॉन्ग वीडियो जितना जल्दी आप लोग बनाएंगे लॉन्ग वीडियो, उतना जल्दी आपका चैनल ग्रो करेगा और आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप लोग लॉन्ग वीडियो बना सकें। मैं भी बनाती हूँ, रोज़ डेली बनाती हूँ। पहले मैं क्या सोचती थी कि मैं किस पॉइंट पे बनाऊँ, किस टॉपिक पे बनाऊँ, कौन से टॉपिक पे बनाऊँ। रोज़ रोज़ अलग अलग कंटेंट ढूंढना पड़ता था, अलग अलग टॉपिक ढूंढना पड़ता था कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। पर देखते देखते मैं सोची ऐसे तो मैं सोचती रह जाऊँगी और कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उतना नॉलेज तो है नहीं, उतनी जानकारी है नहीं यूट्यूब के बारे में। बस जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। इसलिए मैं शुरू कर दी ब्लॉग बनाना, मतलब जो मन में है मेरे, मतलब ऐसे गंदे संदे तो वीडियो में बनाते नहीं हूँ, साफ़ सुथरे वीडियो बनाती हूँ। पर यही सोचती हूँ कि जो मेरे मन में है, जो मेरे दिमाग में है, मैं वही बोल के वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो कल तो फ़िलहाल तो मेरा मूड ऐसे ही ऑफ था, तो मूड ऑफ के कारण मेरा जो वीडियो गया हो आप लोग देखे होंगे कैसे मूड में गया और किस पॉइंट पे गया। घर गृहस्थी के बारे में गया, अपने घर परिवार के बारे में गया। तो थोड़ा कभी कभी ना क्या होता है ना कि घर की बातें सोच सोच के मतलब टेंशन होने लगता है। टेंशन इसलिए होने लगता है कि देखिए, जहाँ भाई 4 परिवार रहेंगे, 4, चलो भाई तो एक ही माता माँ बाप के हैं, पैदा हुए जन्मे हुए, तो भाई भाई का तो चलो ऊपर नीचे हो जाएगा, सोच विचार लेंगे। भाई तो ये भी बोल देंगे कि हम नहीं लेंगे, ये सब अगर आप ले लो। लेकिन जब बहुएं 4 जगह से 5 जगह से आई हुई हैं, तो हर कोई का अलग अलग विचार है, अलग अलग सोच है। तो हर कोई अपने अपने विचार से, अपने अपने सोच से मतलब अपने आप को समझदारी समझता है कि हम समझदार हैं, हम समझदार हैं। और मैं अपने आप को बहुत बड़ी बेवकूफ़ समझती हूँ, क्योंकि मुझे लड़ाई झगड़ा से बहुत डर लगता है। और लड़ाई झगड़ा से डर क्या, देखिए कोई 4 बात बोल देता है तो मैं सोचने लगती हूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा बहसबाजी अच्छा नहीं लगता। मैं साफ़ सुथरी, जो सीधी सादी बात रहती है वही मैं बोलती हूँ, साफ़ सुथरी, ना कि बात को तोड़ मरोड़ के या फिर जोड़ जाड़ के नहीं बोलती, ताकि किसी के बीच में झगड़ा हो या किसी के खिलाफ किसी को भड़का दो, किसी के कान भर दो, किसी के मतलब इतने इतने भड़का दो कि वो बंदे का दिमाग ख़राब हो जाए और वो लड़ना शुरू कर दे। तो ये सब मैं नहीं करती। मुझे मेरे पास जो भी साफ़ सुथरी बातें होती हैं, जो भी मैं सुनी रहती हूँ, देखी रहती हूँ, मैं वही बातें बोलती हूँ। तो इसलिए मैं अपने आप को बेवकूफ़ समझती हूँ। तो अगर मैं तोड़ मड़ोड़ के सबकी तरह मैं भी बोलती तो मैं भी समझदार होती, क्योंकि तोड़ मड़ोड़ के बातें बोलने वाले या फिर बातें बनाने वाले लोग अपने आप को बहुत चालाक और बहुत समझदार समझते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम सबको लड़ा भी ले रहे हैं और इंसान समझ नहीं पा रहा है, हमारी बातें सुन के लड़ भी जा रहा है, और दूर खड़े होकर बंदे मज़ा भी लेते हैं कि हाँ हमने अच्छा किया अच्छा किया। तो वो लोग अपने आप को मतलब समझदार समझते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, बहुत चालाक हैं।
तो ये सब गुण मेरे में नहीं है, मैं नहीं ये जानती। मैं तो देखिए, मैं तो इतनी बेवकूफ़ हूँ कि क्या बताऊँ। मेरे सामने अगर कोई किसी ने कोई बात बोली होती है, तो अगर सामने ही बोल के बंदा मुझे बोल देता है कि नहीं मैंने ये बात नहीं बोला, तो मैं वहीं चुप हो जाती हूँ। क्योंकि मैं चुप तो हो जाती हूँ, लेकिन मेरी नज़र में ना वो इंसान बहुत गिर जाता है, इतना नीचे गिर जाता है कि मैं ना उस इंसान को पसंद कर नफ़रत, मतलब नफ़रत से हो जाते हैं उस इंसान से। फिर उस इंसान के सामने ना कोई बात बोल पाती हूँ, ना कोई सच बात भी नहीं बोल पाती हूँ। इसलिए नहीं, मैं क्या कोई भी नहीं बोल पाता। कोई कोई इतना झूठा इंसान होता है कि झूठ को सच बना देता है, सच को झूठ बना देता है, अपनी कई हुई बातों से मुकर जाता है वो इंसान। अगर कोई लड़ाई झगड़ा या फिर कुछ भी शिकायत उकायत करके जैसे अपनी बातों से मुकर जाते हैं, तो फिर आप उनके सामने बातें बोले रहेंगे, आप बोलोगे नहीं ऐसे बोला ऐसे बोला, उस आप बोलेंगे नहीं नहीं हमने नहीं बोला, माता रानी की कसम, ऊपर वाले की कसम, मेरे माँ बाप की कसम, मेरे बच्चों की कसम, मेरे पति की कसम, मैंने नहीं बोला। तो वहाँ मुझे शर्मिंदगी फील होने लगता है कि देखो खुद बोली, खुद कैसे मतलब मुकर गई। तो ऐसे झूठे इंसान से बात करना भी मतलब मुझे सही नहीं लगता। मैं सोचती हूँ कि ऐसे इंसान से तो दूर ही रहो, दूरी जितना बना कर उतना सही है। क्योंकि ये तो हर बात बोलेगा, और आप लड़े लड़े तो ठीक है, और नहीं लड़े तो फिर ये तो साफ बोल देगा कि नहीं हमने नहीं बोला। तो इस करके मुझे ना मतलब लड़ाई झगड़ा से बहुत डर लगता है। इस पे कहा सुनी होने लगता है, जो जो भी मतलब कहा सुनी होने लगता है, उसके बाद क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा होने लगता है कि मैंने नहीं बोला तो झूठ बोले, ये करे वो करे। इन सब से मैं बहुत दूर रहती हूँ और बहुत बच के चलती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं ऐसे रहूँ कि किसी से मतलब कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, और किसी के द्वारा कोई बात ना मतलब कोई बोले कि वो ऐसे बोलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो लोग जितना मतलब ये तो मानी हुई बात है, देखिए आप जितना बच के चलोगे लड़ाई झगड़ा से, जिस चीज़ से आप बच के चलोगे ना वही चीज़ आपसे टकराएगा। अगर आप किसी भी झूठे इंसान से बच के चल रहे हो तो आप बच के चले हो, लेकिन वो झूठा इंसान आपका पीछा कर रहा है, आप मौका ढूंढ रहा है, इंतजार कर रहा है कि ये कब मिले, मेरे रास्ते में कब आए कि मैं इनको टक्कर मारूं। तो ऐसे ऐसे इंसानों से मतलब, और कभी कभी ये होता है ना कि हम कब तक बच के चलेंगे। जब बार के बार कोई हमारे सामने आ रहा है या फिर सामने से हमें टक्कर मार रहा है, तो हम कब तक साइड होके चलेंगे। एक बार चलो टक्कर मारा, दो बार टक्कर मारा, तीसरे बार तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ता है। चाहे सामने वाला कितना भी सीधा साधा इंसान हो या फिर कितना भी मतलब ना बोलने वाला हो, शांत दिमाग का हो, लेकिन वो भी जब आप 10 बार उसी बात को करोगे, वही वही काम करोगे, तो लास्ट में वो भी आपको बोल ही देगा कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो वही हाल मेरा है। मतलब मैं देखो जितना मैं कम बोलती हूँ, वीडियो बनाना है तो बोलना ही पड़ता है। यहाँ तो मैं बोलती हूँ, यहाँ तो मैं बोलती हूँ भाई, ये तो मेरी अपनी आइडिया है, यहाँ मैं बोलती हूँ। लेकिन मैं बाहर की दुनिया की बात करूँ, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं करूँ, मैं सोशल मीडिया से बाहर की दुनिया की बात करूँ। जो हमारी हकीकत में ज़िंदगी जो चल रही है, जो हो रहा है, जो हमारे साथ हो चुका है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि बहुत मतलब चुप रहो चुप रहो। कोई ऐसा होता है ना कि आपको बोलता जाएगा, एक शब्द बोलेगा आपके खिलाफ, आप नहीं बोलोगे, नहीं जवाब दो। दो शब्द बोलेगा, आप नहीं बोलोगे, नहीं जवाब दोगे। तीन शब्द बोलेगा, आप नहीं बोलोगे, नहीं जवाब। अब उसका मन जाएगा बढ़, अब मन बढ़ जाएगा तो वो सोचेगा कि ये तो अच्छा है, नहीं बोले, अब इसको हम जो मर्जी वो बोल लेंगे। अब उसके सोच से ये होगा कि इसको जो मर्जी हम वो बोलेंगे। अब उसका मन बढ़ गया, तो आज एक शब्द बोला, कल दो शब्द बोला, परसों तीन शब्द बोला, चौथे दिन वो 10 शब्द बोल सकता है, 10 शब्द का प्रयोग कर सकता है आपके बारे में, आपके खिलाफ। तो मतलब आप भी क्या करोगे, सुनते 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 क्या करोगे, उसके बातों का आप भी जवाब देने लगोगे कि इसका तो यही हाल है, ये तो मानने वाली है नहीं, चाहे हम जैसे भी रहे, जितना नहीं बोलेंगे उतना ही बोलेंगे। तो आप भी उसके 10 बातों का एक ही जवाब दोगे सोच समझ के, ताकि उसको इतना मतलब आए आपकी वो 100 बात बोल रहा है सही है, आपको 100 बात बोला है सही है, उसके नज़र में सही है, आप चुप हो, उसका मन बढ़ गया, आपको 100 बात बोल रहा है, आप नहीं जवाब दे रहे हो, उसके नज़र में ठीक है कि वो जो कर रहा है वो ठीक है कि हाँ मैं सही वो कर रहा हूँ, इसको ऐसा ही चाहिए। लेकिन जिस दिन आप पलट के जवाब दे दिए,
आप पलट के जवाब देती है उसको, मतलब आपकी बातें, आपके जो शब्द है ना, तीर जैसे चुभेंगे उसके कलेजे में जाके, कि इसकी हिम्मत कैसे हुई इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरे को बोली। उसको ये लगेगा ना कि रोज़ तो नहीं बोलती है और मैं जो मर्जी वो बोल लेती हूँ, तो आज भी बोली क्यों, आज भी क्यों नहीं चुप रही। तो आपकी एक बात सुन के वो फिर 100 बातें आपको बोलेगी। आप दोबारा फिर बोलोगे, तिबारा बोलोगे। उसके बाद जब आप मुंह तोड़ जवाब देते जाओगे, देते जाओगे, देते जाओगे, फिर वो शांत हो जाएगी। ये मेरे साथ होता है और आए दिन होता रहता है। क्योंकि अगर कोई बोलता है ना, मैं सोचती हूँ थोड़ा जो बोला है उसको बोलने दो, साइड हो जाओ। उसका बोलते बोलते अपने आप मुंह दुख जाएगा और वो जो है कि चुप हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो उसका बोलना ख़त्म ही नहीं होता है। वो अपने बाप की जागीर समझ लेता है बंदा कि ये कर ही क्या सकती है, ये तो बोलती भी नहीं है, कर ही क्या सकती है। तो वो अपने बाप की जागीर समझ के नीचे। तो आप लोगों के मेरे वीडियो में, आप लोगों के बीच में मेरी वीडियो ऐसे ही जाती रहेगी, मोटिवेशन की, एंटरटेनमेंट की, सैड वीडियो, ऐसे ऐसे करके वीडियो मेरी आप लोगों के बीच में जाती है। और आप लोग भर भर के लाड दुलार दीजिए और प्यार दीजिए, क्योंकि बगैर आपके सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। और ये सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया पे पब्लिक का जो है कि प्यार चाहिए, पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, तभी कोई भी सक्सेस हो सकता है। तो इस सक्सेस, कोई भी सफल जो हुआ है, सक्सेस हुआ है, सफल हुआ है, तो बगैर पब्लिक के सपोर्ट के सफल नहीं हुआ। चाहे जितने भी क्रिएटर हैं उन लोगों को आप लोग ही सफल किए हैं, आप लोग ही आगे बढ़ाए हैं। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही चले भाग दौड़ की ज़िंदगी। और देखिए कोई भी मतलब किसी भी काम करने, कोई भी काम करिए आप, तो आपके अंदर जब तक जुनून नहीं रहेगा काम करने का, आप नहीं काम कर पाओगे। और सफल वही होते हैं जिनके अंदर जुनून रहता है। ये नहीं है कि सोशल मीडिया पे हो गया, चाहे कोई भी प्लेटफार्म हो गया, चाहे कोई भी काम हो गया, घर का काम हो गया, कोई बिजनेस हो गया, कोई सर्विस हो गया, कुछ भी हो गया, खेती बाड़ी का काम, कुछ चाहे किसी भी काम को आप करना चाहते हैं या फिर करते हैं, तो जब तक आप मतलब जब तक आपके अंदर लगन नहीं रहेगा, चाह नहीं रहेगा, मेहनत, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, तो मेहनत कैसे करते हैं, मतलब शौक से कोई काम पूरा नहीं होता। शौक से बस पैसे खर्च होते हैं, बस पैसे ही खर्च होते हैं शौक से। और कोई काम शौक से नहीं होता है। मान लीजिए हम घर ही बनवाने की सोच रहे हैं, अगर हम घर बनवाने की सोच रहे हैं तो वो तो हमारा शौक हो गया कि हम घर बनवाने की सोच रहे हैं, या फिर हम ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं, या फिर हम कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो ये तो हमारा शौक हो गया। लेकिन इस शौक को हम पूरा कैसे करेंगे, इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत जब ही हम कर पाएंगे जब हमारे अंदर लगन होगा। तो अगर हमें ये शौक़ पूरा करना है, तो हमारे अंदर जुनून है, मतलब शौक़ पूरा करने का, तो हम ज़रूर पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हम उतनी मेहनत करेंगे। तो वैसे ही यहाँ भी है कि मतलब ये भी है, प्लेटफार्म भी हो, कोई भी प्लेटफार्म पे आप काम कर रहे हो, तो मतलब आईडी तो हर एक कोई बना लेता है शौक़ से, लेकिन शौक़ आईडी बनाने से नहीं पूरा होता। पैसे कमाने के लिए आईडी हर कोई बना लेता है कि हम आईडी बना ले तो हम पैसे कमा लेंगे। तो बस आईडी बनाने से कोई भी मतलब नहीं पैसे कमा सकता, और इसलिए पैसे कोई भी नहीं कमा सकता कि यहाँ जो कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत जब ही कर पाओगे, आपके अंदर जब जुनून होगा, आपके अंदर काम करने का लगन होगा, तभी आप मेहनत कर पाओगे। तो तब जाके आप सफल हो पाओगे, और तब जाके आप पैसे कमा पाओगे, और अच्छा पैसे कमा पाओगे। इसलिए जो लोग भी कामयाब होना चाहते हैं आप, उन लोगों को मैं एक ही बात बोलूँगी, या फिर जो लोग नए आईडी वाले हैं, जो नई आईडी चालू किए हैं, जो पैसे मतलब अर्निंग करना चाहते हैं, किसी भी प्लेटफार्म से अर्निंग करना चाहते हैं, वैसे तो देखिए तो कितने मतलब आईडी पड़े होंगे छोटे बड़े, तो उसी में कितने लोग
जो नहीं हार मानेंगे, जिनको काम करने का जुनून है, उन जिनको लगन है कि नहीं हम करेंगे ही करेंगे, जिनको अर्निंग करने का शौक़ है, जिनकी मजबूरी है कि हमारे पास कोई इनकम नहीं है बाहर ही, या फिर हमारे पास कहीं से कोई इनकम नहीं होने वाला है, तो वो तो मेहनत मतलब कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा, और मेहनत भी करेंगे ताकि हम अपनी यहाँ सफल हो सके और अर्निंग कर सके। तो ये वही होता है जुनून। जुनून मतलब एनी टाइम, मतलब कुछ कुछ कर गुजरने के जुनून, कि हाँ हम जब करेंगे जब भी हम आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे, तो उसी को हम जुनून बोलते हैं। और देखिए चाहे हालात जो भी हो, जैसे मान लीजिए मौसम का ही ले लीजिए, कभी बारिश आता है, कभी गर्मी जो है कि ठंडी आएगा, बारिश के बाद फिर गर्मी आएगा, फिर बरसात होगी, फिर ठंडी हो, ऐसे ऐसे करके जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही घर में भी कितनी कितनी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, कितनी मुश्किलें आ जाती हैं। कोई बीमार पड़ गया, कोई काम पड़ गया, कहीं जाना पड़ गया, कहीं आना पड़ गया, कहीं शादी ब्याह कुछ भी, या फिर कभी कोई मतलब तबीयत ख़राब हो गया, या फिर हम कभी कभी ऐसा होता है कि हमें टाइम नहीं मिलता है कि हम वीडियो बनाएं, इतने बिजी हो जाते हैं, इतना काम हो जाता है कभी कभी घर में। तो उस व्यस्तता में भी हम टाइम निकाल के वीडियो ज़रूर बनाते हैं, और बनाना चाहिए। चाहे जितना भी व्यस्त हो आप, जितनी भी व्यस्तता हो, चाहे कोई भी हालात हो, कोई भी माहौल हो, आपको वीडियो बनाना ही बनाना है, और पर डे वीडियो बनाना है, हर दिन बनाना है, प्रतिदिन बनाना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे, उतना ज़्यादा जल्दी आपको सफलता मिलेगी, आप सफल होंगे। तो अगर आपको सफल होना है तो आप कोशिश करिए, पूरा मन लगा दीजिए, पूरा जी जान लगा दीजिए कि नहीं हमें अर्निंग करना ही करना है, हमें सफल होना ही होना है। तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा सफल होने से। और देखिए और भी कितनी तमाम मुश्किलें आती हैं। ये तो हो गया हमारा घरेलू जो है प्रॉब्लम, और घरेलू प्रॉब्लम के अलावा भी हमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं इस काम को करने के लिए, या फिर इस फील्ड में टिके रहने के लिए। इसलिए टिके रहने के लिए प्रॉब्लम आते हैं कि पहली बात तो देखिए, जैसे आप किसी भी प्लेटफार्म पे जब आप जाओगे, तो पहली बात कि पहले तो घर परिवार में ही मतलब सवाल उठते हैं, 100 सवाल। ये अच्छा जगह नहीं है, ये अच्छा काम नहीं है, बेइज्जती वाला काम है, लोग क्या कहेंगे, ये वो, ये सवाल घर से उठते हैं। उसके बाद पास पड़ोस से उठते हैं, धीरे धीरे नाते रिश्तेदार से उठते हैं, फलाना की घरवाली, फलाना की बहू, फलाने के घर के बगल में जो है कि जो रहती है। तो देखिए, तो इतने लोगों के सवालों का जवाब भी देना पड़ता है, और इतना कुछ सुनना भी पड़ता है, और सुन के इग्नोर भी करना पड़ता है। क्योंकि आपको अगर आगे बढ़ना है तो ये सब झेलना ही पड़ेगा, और झेल के ही आगे बढ़ेंगे। और अगर आप कल को सफल हो जाते हैं तो ये लोग यही बोलेंगे कि देखो सही बात है, ये शुरू में निकली थी तो हम लोग क्या क्या बोले थे, अभी देखो ये कितना आगे चल गई। तो पहले तो देखिए, घर से बाहर अगर पैर निकालना हो, कोई भी किसी की घर की बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो, तो घर से जब पैर निकालती है तो उसको निकालने में भी बहुत वो होता है। तो चाहे घर के लोग हो, शायद 100 में से 10 ही घर के गार्जियन होंगे जो सपोर्ट करते होंगे कि हाँ तुम बाहर जाओ काम करने, या फिर किसी भी काम से। लेकिन अक्सर करके ज़्यादातर घर के ही लोग जो बोलते हैं नहीं ये नहीं काम करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, क्योंकि हमारी बदनामी होगी, बेचते हुए लोग क्या कहेंगे। तो लोग कहेंगे, अगर लोगों का काम है कहना, अगर आप खा के सो रहे हो तो भी लोग कहेंगे देखो कहाँ से ला के कैसे खा ली, इतना पैसा इसके पास कहाँ से आ रहा है कि इतने अच्छे से रह रही है, खा रही है, पी रही, पहन रही है। उसके बाद अगर आप बिना खाए सो जाओगे तो भी लोग कहेंगे
हमका सबकी मेहरबानी के बिना खाए सो जाता नहीं, हम तो खा पी के सोए बानी। हम तो हमार तो बेटा बतर कमा के देले मान से हम खाते नहीं, एक तब घरे खोहू के बेवदने के ऐसे ऐसे मतलब लोग ताने कसेंगे, लेकिन कोई आपको खाने के लिए निवाला नहीं देगा। खाने के लिए निवाला नहीं देगा, यहाँ तक कि आप कर्ज भी मांगने जाओगे तो कोई नहीं देगा। तो इसलिए जब कोई मतलब इतना तक सपोर्ट कोई नहीं करेगा तो बाकी लोगों की क्यों सुने हम। जब कोई हमारे मदद नहीं करता, कोई हमें पैसे नहीं देगा फ्री में, अगर कोई देगा, हाँ आजकल में पैसा कहाँ से मिल रहा है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ज़्यादातर पैसा मिल रहा है वहीं से, हर जगह आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप मांग के देखिए, आप अगर किसी के पास पैसे भी है तो वो मना कर देंगे, नहीं नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहाँ से पैसे रखें, हमारे अपनी सब मजबूरी सुना देगा, हमारे पास ये काम है वो काम है, हमें तो खुद ही पैसे की ज़रूरत है, वहाँ से आपका पत्ता कटा। दूसरी बात, अगर आप को कोई दे भी रहा है पैसे तो आपको वही लोग पैसे देंगे जो ब्याज पे देंगे, जो ब्याज पे चलाते होंगे वही पैसे देंगे। वो भी मान लीजिए ब्याज पे भी पैसे देंगे तो अपना फ़ायदा देख के देंगे। 5% ब्याज, 7% ब्याज आज के डेट में ब्याज वाले लेते हैं, उतना बैंक भी ब्याज नहीं लेता। अगर किसी से आप 10 रुपये जो है कि 10,000 ले रहे हैं ना पैसे ब्याज पे, तो 10% पे देता है आपको ब्याज पे, जो कि बैंक भी अभी 3% पे 4% पे ब्याज देता है। तो ये होता है लोगों का सपोर्ट। पर हाँ, आपको ताने कसने के लिए नहीं, कोई गिनती नहीं रहेगा कितने लोग आ जाएंगे आपको ताने कसने के लिए, या फिर आपको चरित्र पे उंगली उठाने के लिए, आपके बच्चों पे उंगली उठाने के लिए, आपको मतलब इतने मतलब आपको प्रॉब्लम आएगा, इतना प्रॉब्लम आएगा कि आपका मन दिल दिमाग मतलब यही आपको कहेगा ना कि नहीं पीछे हट जाओ, जब हम ऐसे काम नहीं करेंगे तो हमें कोई नहीं बोलेगा, यही आपके दिमाग में चलेगा। और जो झेल जाएंगे, जो मतलब सुन के अनसुना कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, इस कान से सुनेंगे इस कान से निकाल देंगे, उनको आगे बढ़ना ही बढ़ना है और सफल होना ही होना है। तो आप लोग हमारे इस मोटिवेशन वीडियो के बारे में क्या राय है आप लोग ज़रूर बताइएगा, और जो लोग मेरे वीडियो पे नए हैं लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम।